सुप्रभात बच्चों। प्रस्तुत है आज दिनांक 28/9/2020 का कार्यपत्रक। यह कार्यपत्रक हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ पर आधारित है, जिसके लेखक श्री हरिशंकर परसाई जी हैं, जिन्होंने अपने व्यंग के माध्यम से समाज की दिखावेपन और चाटुकारिता की बुराई की ओर सहज ही ध्यान आकर्षित किया है। प्यारे बच्चों, प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ एक निबंध है, जिसे हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया है। वे प्रेमचंद के व्यक्तित्व के बारे में तो बताते ही हैं, साथ ही अपने बारे में बताते हुए क्या कहते हैं, आइए इस गद्यांश को पढ़कर जानें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते। फोटो ने खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा और तुम अच्छा भाई चल कहकर बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूते न हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई देते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बना। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं। इत्र यहाँ पर खुशबू, परफ्यूम कहा के लिए प्रयोग हुआ है। उपयुक्त पठित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दे। तो आइए बच्चों, पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न है कि लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि प्रेमचंद फोटो का महत्व नहीं समझते। तो प्रेमचंद के फटे जूते देखकर लेखक को ऐसा लगता है कि प्रेमचंद फोटो का महत्व नहीं समझते। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेमचंद की आंखों में लेखक को क्या दिखाई देता है। तो अभी अभी गद्यांश में हमने पढ़ा है कि प्रेमचंद की आंखों में लेखक को दर्द दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो लोग फोटो का महत्व समझते हैं वे फोटो कैसे खिंचाते हैं। फोटो खिंचाने के लिए आप क्या क्या तैयारियां करते हैं। तो आजकल तो सभी लोग फोटो का महत्व समझते हैं और लोग सेल्फी ले लेकर हर दिन नई फोटो अपने फ़ोन पर लगाते हैं और अच्छी तरह बन ठन कर फोटो खिंचवाते हैं। उस पर भी आजकल कैमरे भी बड़े उन्नत तकनीकी के आ गए हैं जो अच्छी फ़ोटो खींचते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि लेखक किस ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं। तो लेखक के अनुसार आज के लोगों के पास कई कई जोड़ी जूते और कपड़े होते हैं, परंतु प्रेमचंद जी जो हमारे साहित्यिक पुरखे थे उनके पास एक ही जोड़ी जूते थे और वह भी फटे हुए थे। तो लेखक को यह ट्रेजेडी के समान लगता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने समाज में व्याप्त खोखलेपन और दिखावेपन को दर्शाया है। क्या आज भी समाज में यह प्रचलन जारी है। तो दिखावापन और सामाजिक खोखलापन आवश्यक सामाजिक बुराई है। यह एक आवश्यक सामाजिक बुराई है जो सदियों से हमारे समाज का हिस्सा रही है, आज भी है और संभवतः आगे भी रहेगी। तो बच्चों, आज के कार्यपत्रक में इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको आज का कार्यपत्रक भलीपूर्वक समझ आ गया होगा। तो आज के कार्यपत्रक में इतना ही।